हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। हम दोनों के दरमियान जो वक्त गुजरा मैं भूल नहीं पाता। प्लीज अब जब सब कुछ खुल ही गया तो हम एडमिट कर लेते हैं ना एक दूसरे के साथ। मेरी बात सुनो प्लीज यार, प्लीज नूर। जुल्फिकार, जुल्फिकार क्या हो गया तुम्हें? मैं जुल्फिकार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जुल्फिकार, मेरी बात सुनो। हाँ तो नूरे, मैंने क्या मांगा था? अल्लाह का शुक्र है कि तुम जैसे घटिया सोच रखने वाले इंसान से मेरा रिश्ता खत्म हुआ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम इस मसले का हल आपस में बैठकर निकाल सकते हैं। जो हो गया सो हो गया। रिश्ता यार नूर, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये तो बनने और टूटने के लिए ही होते हैं। जब एक औरत की जिंदगी में मोहब्बत और इज्जत करने वाला शौहर आ जाता है ना, वो हसीन हो जाती है। यही सोचा जा रही हूँ। मैं आने की कोशिश करती हूँ। आप मेरी बात को एक दफा सुन तो लें। आप जैसा कहेंगे मैं फिर वैसा ही करूंगी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। बहुत मजबूर और बेबस फील कर रही हूँ नूर। काश तुम इस वक्त मेरे पास होती। मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। मैं तुम्हें मजीद यहाँ नहीं रख सकती। फुप्पो जान, मैं रुश्मा से माफी मांग लूंगी। वो जो समझ रही है सब बिल्कुल नहीं है। आप मेरी बात को यकीन क्यों नहीं कर रही हैं फुप्पो जान? फुप्पो जान रुश्मा को गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये पैसे रखो, काम आएंगे। शकीला फुप्पो जान मुझे बताए, मैं यहाँ से जाके क्या करूंगी? जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से बोलो कि फरा बीबी को हैदराबाद छोड़कर फौरन वापस आए। जी बेगम साहिबा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी तुम जाओ, बाद में देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। फरा को हैदराबाद भिजवा रही हूँ और अब मुझे उम्मीद है कि सलाद तुम तो नहीं, कुछ ना कहो। रुश्मा को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। क्या हुआ माँ? ये जो तुम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज की लड़कियां होती हैं ना, पता नहीं शादी के पीछे क्यों पड़ जाती हैं यार। इतना भी मजा खराब करती है और मेरा भी। बाय बाय। फिलहाल इतना खूबसूरत मोमेंट है, कुछ कहकर फिर एज यूजुअल उसे बर्बाद कर दोगे। टाइम्स अप। वहां रख दो। ओके। मॉम। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फ्रैक्चर है, लेकिन कुछ दिन में ठीक हो जाए। ये लीजिए। वालेकुम सलाम। मुझे पता चला कि पैर में एक मामूली सा फ्रैक्चर हो गया। ख्याल रखा करें अपना। रुश्मा बहुत अच्छा किया तुम आ गई। पता है मॉम अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। आज हम पप्पो, आप ठीक तो है? क्या हुआ है? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने घर कॉल किए तो मुलाजिम ने बताया आप हॉस्पिटल आए हुए हैं। क्या हुआ है? वो आप पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी कजिन्स को। बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती ना। नहीं कुछ नहीं बेटा, वो मामूली सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तुम बैठो बेटा, बैठो। जी। एक जाती है तो एक आती है। क्या गलत किया है मैंने आके? मैंने कहा ना मामूली सा है, जल्द ठीक हो जाएगा बेटा। अरे बेटा तुम परेशान मत हो। तुम बताओ जुल्फिकार ठीक है? जी ठीक है। कैसे आप चोट लगा देती हैं खुद को? हाँ, फ्रैक्चर मामूली नहीं होता ना, आपको ख्याल करना होगा अपना। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के अगले एपिसोड में अब सब देखेंगे कि सालार एक बार फिर अपनी उन्हीं हरकतों पर उतर आया है जो वो इस वक्त किया करता था जब नूर इसके निकाह में थी। वो नूर के साथ जियादती करता था, इसे मारता था, इसे बदनाम करने की कोशिश करता था और इसे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। अब एक बार फिर वो उन्हीं पुरानी हरकतों पर वापस आ गया है। यहाँ अरियश्मा तो इसे खास लिफ्ट नहीं करवाती, इसलिए अब वो बेचारी नूर की शादीशुदा जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़ गया है। अब लोग देखेंगे कि यहाँ सालार की माँ जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ जब नूर को इस बात का पता चलता है तो वो भागी भागी उनकी इयादत के लिए अस्पताल पहुँच जाती है। अस्पताल पहुँचकर अब देखेंगे कि वहाँ अरियश्मा भी मौजूद होती है।
नूर को देखते ही इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सालार से कहती है कि तुम्हारी ये कजिन भी ठीक नहीं है, मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है, इसने यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि नूर कहती है क्या मैं यहाँ आकर गलती की है? तो इस पर फोफो कहती है नहीं बेटा, तुमने अच्छा किया, आओ मेरे साथ बैठो। सालार, जुल्फिकार ठीक है ना? नूर कहती है जी जुल्फिकार ठीक है, लेकिन अब अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? आपको फ्रैक्चर आया है और अब इसे मामूली बता रही है, हालांकि फ्रैक्चर मामूली नहीं होता, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। खैर, फिर आप देखेंगे कि यहाँ सालार नूर से काफी के बारे में पूछता है, तो नूर से ये बात करते देखकर अरियश्मा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो बहाना बनाकर अपनी माँ से कहता है कि आपके लिए काफी ले आओ। इस पर फोफो कहती है कि हाँ, जाकर काफी ले आओ, मैं भी पीऊंगी और नूर भी पीएगी। अब यहाँ सालार अरियश्मा से कहता है क्या तुमने काफी पीनी है? लेकिन वो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो सालार कहता है ठीक है, अगर तुमने नहीं पीनी तो मैं ले आता हूँ। फिर वो काफी लेने के लिए चला जाता है। लेकिन इसके बाद आप लोग देखेंगे कि वो नूर से कहता है नूर तुम कमाल लग रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। इस पर नूर इसे जवाब देती है कि जब इंसान को एक अच्छा शौहर मिल जाए, ऐसा शौहर जो इज्जत भी दे और मोहब्बत भी करे, तो इंसान खुश भी लगता है और हुसैन भी। अब यहाँ सालार इस पर हंसता है, तंज करता है और कहता है नूर तुम्हारा ये रिश्ता खत्म होने वाला है। इस पर नूर फौरन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहुत ही बदतमीज हो। फिर उन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है, लेकिन नूर वहाँ से वापस चली जाती है। अब देखेंगे कि घर जाकर जब फोफो घर में बैठी होती है तो वो बेचारी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। उनकी जो बहू है अरियश्मा, वो तो उन्हें कोई खास अहमियत ही नहीं देती। यहाँ अब देखेंगे कि वो नूर को कॉल करती है और इससे कहती है नूर बेटा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, इस वक्त तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, तुम मेरे पास आ जाओ ना। तो नूर कहती है ठीक है फोफो, मैं आने की कोशिश करती हूँ। यहाँ नूर अपनी फोफो जान के पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले यहाँ सालार एक बार फिर इसे तंग करने की कोशिश करता है और कहता है नूर तुम जुल्फिकार से तलाक ले लो और मुझे से शादी कर लो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। वो यही सब बातें नूर से कर रहा होता है कि इतने में अब देखते हैं कि जुल्फिकार वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि नूर की कोई चीज घर में रह जाती है आखिर गाड़ी में, और वो वही चीज लेकर उनके पास आ रहा होता है। यहाँ सालार नूर के साथ हद से बढ़ रहा होता है और ये सब देखकर जुल्फिकार शाह से बर्दाश्त नहीं होता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो जाकर अपनी गाड़ी से गिन निकालता है और सालार को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आगे नूर आ जाती है और कहती है नहीं जुल्फिकार, अब सालार को नहीं मार सकते। नहीं जुल्फिकार, ये मेरी फूफी का इकलौता बेटा है, अब इसे हरगिज नहीं मार सकते। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इश्क में तेरे सदके के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और दिलचस्प होने वाला है। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सालार एक बार फिर नूर की जिंदगी में जहर घोलने के लिए वापस आ गया है। जिस तरह वो पहले नूर के साथ जुल्म करता था, इसे मारता था, इसे बदनाम करने की कोशिश करता था और इसे बेइज्जत करता था, अब वो एक बार फिर वैसी ही हरकतें करने लगा है। क्योंकि अरियश्मा इसे ज्यादा अहमियत नहीं देती, इसलिए अब वो नूर की इज़्दिवाजी जिंदगी खराब करने के दर पे है। आप लोग देखेंगे कि सालार की वालिदा गिर जाती है और उनके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। नूर को जैसे ही खबर मिलती है तो वो फौरन उनकी खैरियत मालूम करने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। वहां अरियश्मा भी मौजूद होती है। नूर को देखते ही वो शदीद गुस्से में आ जाती है और सालार से कहती है कि तुम्हारी ये कजिन बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे इससे बहुत नफरत है, इसने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। इस पर नूर कहती है क्या मैं यहाँ आकर गलत किया है? फोफो फौरन कहती है नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, आओ मेरे साथ बैठो। सालार, जुल्फिकार ठीक है ना? नूर कहती है जी वो ठीक है, लेकिन अब अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? आपको फ्रैक्चर आया है और अब इसे मामूली बता रही है, जबकि ऐसा नहीं है, आपको एहतियात करनी चाहिए। फिर यहाँ सालार नूर से काफी के बारे में पूछता है तो अरियश्मा को ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर वो बहाना बनाकर अपनी माँ से कहता है कि अब के लिए काफी ले आओ।
फोफो कहती है कि हाँ ले आओ, मैं भी पिएंगी और नूर भी पाएगी। इसके बाद सालार अरियश्मा से पूछता है कि क्या तुमने काफी पीनी है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होती है। फिर वो कहता है ठीक है मैं ले आता हूँ। इसके बाद वो काफी लेने चला जाता है। फिर आप लोग देखेंगे कि वो नूर से कहता है नूर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस पर नूर इसे जवाब देती है कि जब इंसान को मोहब्बत और इज्जत देने वाला शौहर मिल जाए तो वो खुद भी खुश और हुसैन लगने लगता है। इस बात पर सालार तंजिया अंदाज में हंसता है और कहता है नूर तुम्हारा ये रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलेगा। नूर फौरन जवाब देती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम बहुत बदतमीज हो। फिर दोनों के दरमियान कुछ सख्त बातें होती हैं और नूर वहां से चली जाती है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि फोफो घर में अकेली बैठी होती है और खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही होती है क्योंकि अरियश्मा उनकी ज्यादा परवाह नहीं करती। फिर वो नूर को फोन करती है और कहती है नूर बेटा मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, तुम इस वक्त मेरे पास आ जाओ। नूर कहती है ठीक है फोफो मैं आने की कोशिश करती हूँ। फिर नूर उनके पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले सालार एक बार फिर इसे तंग करने की कोशिश करता है और कहता है नूर तुम जुल्फिकार से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। इतने में जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है क्योंकि नूर की कोई चीज इसके पास रह गई होती है और वो वही वापस देने आया होता है। वहां वो सालार को नूर के साथ बदतमीजी करते हुए देख लेता है। ये सब देखकर जुल्फिकार शाह का गुस्सा काबू में नहीं रहता। वो फौरन अपनी गाड़ी से गिन निकालता है और सालार को मारने की कोशिश करता है, मगर इसी लम्हे नूर आगे आ जाती है और कहती है नहीं जुल्फिकार अब सालार को नहीं मार सकते। नहीं जुल्फिकार ये मेरी फूफी का इकलौता बेटा है, अब इसे हरगिज नहीं मार सकते। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के अगले एपिसोड में अब सब देखेंगे कि सालार एक बार फिर अपनी उन्हीं हरकतों पर उतर आया है जो वो इस वक्त किया करता था जब नूर इसके निकाह में थी। वो नूर के साथ जियादती करता था, इसे मारता था, इसे बदनाम करने की कोशिश करता था और इसे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। अब एक बार फिर वो उन्हीं पुरानी हरकतों पर वापस आ गया है। यहाँ अरियश्मा तो इसे खास लिफ्ट नहीं करवाती, इसलिए अब वो बेचारी नूर की शादीशुदा जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़ गया है। अब लोग देखेंगे कि यहाँ सालार की माँ जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ जब नूर को इस बात का पता चलता है तो वो भागी भागी उनकी इयादत के लिए अस्पताल पहुँच जाती है। अस्पताल पहुंचकर अब देखेंगे कि वहाँ अरियश्मा भी मौजूद होती है। नूर को देखते ही इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सालार से कहती है कि तुम्हारी ये कजिन भी ठीक नहीं है, मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है, इसने यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि नूर कहती है क्या मैं यहाँ आकर गलती की है, तो इस पर फोफो कहती है नहीं बेटा तुमने अच्छा किया, आओ मेरे साथ बैठो। सालार जुल्फिकार ठीक है ना? नूर कहती है जी जुल्फिकार ठीक है, लेकिन अब अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? आपको फ्रैक्चर आया है और अब इसे मामूली बता रही है, हालांकि फ्रैक्चर मामूली नहीं होता, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। खैर फिर आप देखेंगे कि यहाँ सालार नूर से काफी के बारे में पूछता है, तो नूर से ये बात करते देखकर अरियश्मा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो बहाना बनाकर अपनी माँ से कहता है कि आपके लिए काफी ले आओ। इस पर फोफो कहती है कि हाँ जाकर काफी ले आओ, मैं भी पीऊंगी और नूर भी पिएगी। अब यहाँ सालार अरियश्मा से कहता है क्या तुमने काफी पीनी है, लेकिन वो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो सालार कहता है ठीक है, अगर तुमने नहीं पीनी तो मैं ले आता हूँ। फिर वो काफी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन इसके बाद आप लोग देखेंगे कि वो नूर से कहता है नूर तुम कमाल लग रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। इस पर नूर इसे जवाब देती है कि जब इंसान को एक अच्छा शौहर मिल जाए, ऐसा शौहर जो इज्जत भी दे और मोहब्बत भी करे, तो इंसान खुश भी लगता है और हुसैन भी। अब यहाँ सालार इस पर हंसता है, तंज करता है और कहता है नूर तुम्हारा ये रिश्ता खत्म होने वाला है। इस पर नूर फौरन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहुत ही बदतमीज हो। फिर उन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है, लेकिन नूर वहाँ से वापस चली जाती है।
अब देखेंगे कि घर जाकर जब फोफो घर में बैठी होती है तो वो बेचारी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। उनकी जो बहू है अरियश्मा, वो तो उन्हें कोई खास अहमियत ही नहीं देती। यहाँ अब देखेंगे कि वो नूर को कॉल करती है और इससे कहती है, नूर बेटा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, इस वक्त तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, तुम मेरे पास आ जाओ ना। तो नूर कहती है, ठीक है फोफो, मैं आने की कोशिश करती हूँ। यहाँ नूर अपनी फोफो जान के पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले यहाँ सालार एक बार फिर इसे तंग करने की कोशिश करता है और कहता है, नूर तुम जुल्फिकार से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। वो यही सब बातें नूर से कर रहा होता है कि इतने में अब देखते हैं कि जुल्फिकार वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि नूर की कोई चीज घर में रह जाती है आखिर गाड़ी में, और वो वही चीज लेकर उनके पास आ रहा होता है। यहाँ सालार नूर के साथ हद से बढ़ रहा होता है और ये सब देखकर जुल्फिकार शाह से बर्दाश्त नहीं होता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो जाकर अपनी गाड़ी से गिन निकालता है और सालार को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आगे नूर आ जाती है और कहती है, नहीं जुल्फिकार, अब सालार को नहीं मार सकते। नहीं जुल्फिकार, ये मेरी फूफी का इकलौता बेटा है, अब इसे हरगिज नहीं मार सकते। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इश्क में तेरे सदके के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और दिलचस्प होने वाला है। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सालार एक बार फिर नूर की जिंदगी में जहर घोलने के लिए वापस आ गया है। जिस तरह वो पहले नूर के साथ जुल्म करता था, इसे मारता था, इसे बदनाम करने की कोशिश करता था और इसे बेइज्जत करता था, अब वो एक बार फिर वैसी ही हरकतें करने लगा है। क्योंकि अरियश्मा इसे ज्यादा अहमियत नहीं देती, इसलिए अब वो नूर की इज़्दिवाजी जिंदगी खराब करने के दर पे है। अब लोग देखेंगे कि सालार की वालिदा गिर जाती है और उनके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। नूर को जैसे ही खबर मिलती है तो वो फौरन उनकी खैरियत मालूम करने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। वहां अरियश्मा भी मौजूद होती है। नूर को देखते ही वो शदीद गुस्से में आ जाती है और सालार से कहती है कि तुम्हारी ये कजिन बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे इससे बहुत नफरत है, इसने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। इस पर नूर कहती है, क्या मैं यहाँ आकर गलत किया है? फोफो फौरन कहती है, नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, आओ मेरे साथ बैठो। सालार, जुल्फिकार ठीक है ना? नूर कहती है, जी वो ठीक है, लेकिन अब अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? आपको फ्रैक्चर आया है और अब इसे मामूली बता रही है, जबकि ऐसा नहीं है, आपको एहतियात करनी चाहिए। फिर यहाँ सालार नूर से काफी के बारे में पूछता है तो अरियश्मा को ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर वो बहाना बनाकर अपनी माँ से कहता है कि अब के लिए काफी ले आओ। फोफो कहती है कि हाँ ले आओ, मैं भी पिएंगी और नूर भी पाएगी। इसके बाद सालार अरियश्मा से पूछता है कि क्या तुमने काफी पीनी है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होती है। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं ले आता हूँ। इसके बाद वो काफी लेने चला जाता है। फिर आप लोग देखेंगे कि वो नूर से कहता है, नूर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस पर नूर इसे जवाब देती है कि जब इंसान को मोहब्बत और इज्जत देने वाला शौहर मिल जाए तो वो खुद भी खुश और हुसैन लगने लगता है। इस बात पर सालार तंजिया अंदाज में हंसता है और कहता है, नूर तुम्हारा ये रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलेगा। नूर फौरन जवाब देती है, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम बहुत बदतमीज हो। फिर दोनों के दरमियान कुछ सख्त बातें होती है और नूर वहां से चली जाती है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि फोफो घर में अकेली बैठी होती है और खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही होती है, क्योंकि अरियश्मा उनकी ज्यादा परवाह नहीं करती। फिर वो नूर को फोन करती है और कहती है, नूर बेटा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, तुम इस वक्त मेरे पास आ जाओ। नूर कहती है, ठीक है फोफो, मैं आने की कोशिश करती हूँ। फिर नूर उनके पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले सालार एक बार फिर इसे तंग करने की कोशिश करता है और कहता है, नूर तुम जुल्फिकार से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। इतने में जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है, क्योंकि नूर की कोई चीज इसके पास रह गई होती है और वो वही वापस देने आया होता है। वहां वो सालार को नूर के साथ बदतमीजी करते हुए देख लेता है। ये सब देखकर जुल्फिकार शाह का गुस्सा काबू में नहीं रहता। वो फौरन अपनी गाड़ी से गिन निकालता है और सालार को मारने की कोशिश करता है।
मगर इसी लम्हे नूर आगे आ जाती है और कहती है, नहीं जुल्फिकार, अब सालार को नहीं मार सकते। नहीं जुल्फिकार, ये मेरी फूफी का इकलौता बेटा है, अब इसे हरगिज नहीं मार सकते। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के अगले एपिसोड में अब सब देखेंगे कि सालार एक बार फिर अपनी उन्हीं हरकतों पर उतर आया है जो वो इस वक्त किया करता था जब नूर इसके निकाह में थी। वो नूर के साथ जियादती करता था, इसे मारता था, इसे बदनाम करने की कोशिश करता था और इसे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। अब एक बार फिर वो उन्हीं पुरानी हरकतों पर वापस आ गया है। यहाँ अरियश्मा तो इसे खास लिफ्ट नहीं करवाती, इसलिए अब वो बेचारी नूर की शादीशुदा जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़ गया है। अब लोग देखेंगे कि यहाँ सालार की माँ जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ जब नूर को इस बात का पता चलता है तो वो भागी भागी उनकी इयादत के लिए अस्पताल पहुँच जाती है। अस्पताल पहुँचकर अब देखेंगे कि वहाँ अरियश्मा भी मौजूद होती है। नूर को देखते ही इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सालार से कहती है कि तुम्हारी ये कजिन भी ठीक नहीं है, मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है, इसने यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि नूर कहती है, क्या मैं यहाँ आकर गलती की है? तो इस पर फोफो कहती है, नहीं बेटा, तुमने अच्छा किया, आओ मेरे साथ बैठो। सालार, जुल्फिकार ठीक है ना? नूर कहती है, जी जुल्फिकार ठीक है, लेकिन अब अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अब को फ्रैक्चर आया है और अब इसे मामूली बता रही है, हालांकि फ्रैक्चर मामूली नहीं होता, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। खैर, फिर आप देखेंगे कि यहाँ सालार नूर से काफी के बारे में पूछता है, तो नूर से ये बात करते देखकर अरियश्मा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो बहाना बनाकर अपनी माँ से कहता है कि अब के लिए काफी ले आओ। इस पर फोफो कहती है कि हाँ, जाकर काफी ले आओ, मैं भी पीऊंगी और नूर भी पीएगी। अब यहाँ सालार अरियश्मा से कहता है, क्या तुमने काफी पीनी है? लेकिन वो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो सालार कहता है, ठीक है, अगर तुमने नहीं पीनी तो मैं ले आता हूँ। फिर वो काफी लेने के लिए चला जाता है। लेकिन इसके बाद आप लोग देखेंगे कि वो नूर से कहता है, नूर तुम कमाल लग रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। इस पर नूर इसे जवाब देती है कि जब इंसान को एक अच्छा शौहर मिल जाए, ऐसा शौहर जो इज्जत भी दे और मोहब्बत भी करे, तो इंसान खुश भी लगता है और हुसैन भी। अब यहाँ सालार इस पर हंसता है, तंज करता है और कहता है, नूर तुम्हारा ये रिश्ता खत्म होने वाला है। इस पर नूर फौरन कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बहुत ही बदतमीज हो। फिर उन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है, लेकिन नूर वहाँ से वापस चली जाती है। अब देखेंगे कि घर जाकर जब फोफो घर में बैठी होती है तो वो बेचारी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। उनकी जो बहू है अरियश्मा, वो तो उन्हें कोई खास अहमियत ही नहीं देती। यहाँ अब देखेंगे कि वो नूर को कॉल करती है और इससे कहती है, नूर बेटा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, इस वक्त तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, तुम मेरे पास आ जाओ ना। तो नूर कहती है, ठीक है फोफो, मैं आने की कोशिश करती हूँ। यहाँ नूर अपनी फोफो जान के पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले यहाँ सालार एक बार फिर इसे तंग करने की कोशिश करता है और कहता है, नूर तुम जुल्फिकार से तलाक ले लो और मुझे से शादी कर लो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? वो यही सब बातें नूर से कर रहा होता है कि इतने में अब देखते हैं कि जुल्फिकार वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि नूर की कोई चीज घर में रह जाती है आखिर गाड़ी में, और वो वही चीज लेकर उनके पास आ रहा होता है। यहाँ सालार नूर के साथ हद से बढ़ रहा होता है और ये सब देखकर जुल्फिकार शाह से बर्दाश्त नहीं होता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो जाकर अपनी गाड़ी से गिन निकालता है और सालार को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आगे नूर आ जाती है और कहती है, नहीं जुल्फिकार, अब सालार को नहीं मार सकते। नहीं जुल्फिकार, ये मेरी फूफी का इकलौता बेटा है, अब इसे हरगिज नहीं मार सकते। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इश्क में तेरे सदके के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और दिलचस्प होने वाला है। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सालार एक बार फिर नूर की जिंदगी में जहर घोलने के लिए वापस आ गया है।
जिस तरह वो पहले नूर के साथ जुल्म करता था, इसे मारता था, इसे बदनाम करने की कोशिश करता था और इसे बेइज्जत करता था, अब वो एक बार फिर वैसी ही हरकतें करने लगा है। क्योंकि अरियश्मा इसे ज्यादा अहमियत नहीं देती, इसलिए अब वो नूर की इज़्दिवाजी जिंदगी खराब करने के दर पे है। अब लोग देखेंगे कि सालार की वालिदा गिर जाती है और उनके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। नूर को जैसे ही खबर मिलती है तो वो फौरन उनकी खैरियत मालूम करने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। वहां अरियश्मा भी मौजूद होती है। नूर को देखते ही वो शदीद गुस्से में आ जाती है और सालार से कहती है कि तुम्हारी ये कजिन बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे इससे बहुत नफरत है, इसने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। इस पर नूर कहती है, क्या मैं यहाँ आकर गलत किया है? फोफो फौरन कहती है, नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, आओ मेरे साथ बैठो। सालार, जुल्फिकार ठीक है ना? नूर कहती है, जी वो ठीक है, लेकिन अब अपना ख्याल क्यों नहीं रखतू? आपको फ्रैक्चर आया है और अब इसे मामूली बता रही है, जबकि ऐसा नहीं है, आपको एहतियात करनी चाहिए। फिर यहाँ सालार नूर से काफी के बारे में पूछता है तो अरियश्मा को ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर वो बहाना बनाकर अपनी माँ से कहता है कि अब के लिए काफी ले आओ। फोफो कहती है कि हाँ ले आओ, मैं भी पिएंगी और नूर भी पाएगी। इसके बाद सालार अरियश्मा से पूछता है कि क्या तुमने काफी पीनी है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होती है। फिर वो कहता है ठीक है, मैं ले आता हूँ। इसके बाद वो काफी लेने चला जाता है। फिर अब लोग देखेंगे कि वो नूर से कहता है, नूर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस पर नूर इसे जवाब देती है कि जब इंसान को मोहब्बत और इज्जत देने वाला शौहर मिल जाए तो वो खुद भी खुश और हुसैन लगने लगता है। इस बात पर सालार तंजिया अंदाज में हंसता है और कहता है, नूर तुम्हारा ये रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलेगा। नूर फौरन जवाब देती है, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम बहुत बदतमीज हो। फिर दोनों के दरमियान कुछ सख्त बातें होती हैं और नूर वहां से चली जाती है। इसके बाद अब लोग देखेंगे कि फोफो घर में अकेली बैठी होती है और खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही होती है, क्योंकि अरियश्मा उनकी ज्यादा परवाह नहीं करती। फिर वो नूर को फोन करती है और कहती है, नूर बेटा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, तुम इस वक्त मेरे पास आ जाओ। नूर कहती है, ठीक है फोफो, मैं आने की कोशिश करती हूँ। फिर नूर उनके पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले सालार एक बार फिर इसे तंग करने की कोशिश करता है और कहता है, नूर तुम जुल्फिकार से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। इतने में जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है, क्योंकि नूर की कोई चीज इसके पास रह गई होती है और वो वही वापस देने आया होता है। वहां वो सालार को नूर के साथ बदतमीजी करते हुए देख लेता है। ये सब देखकर जुल्फिकार शाह का गुस्सा काबू में नहीं रहता। वो फौरन अपनी गाड़ी से गिर निकालता है और सालार को मारने की कोशिश करता है, मगर इसी लम्हे नूर आगे आ जाती है और कहती है, नहीं जुल्फिकार, अब सालार को नहीं मार सकते। नहीं जुल्फिकार, ये मेरी फूफी का इकलौता बेटा है, अब इसे हरगिज नहीं मार सकते। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के अगले एपिसोड में अब सब देखेंगे कि सालार एक बार फिर अपनी उन्हीं हरकतों पर उतर आया है जो वो इस वक्त किया करता था जब नूर इसके निकाह में थी। वो नूर के साथ जियादती करता था, इसे मारता था, इसे बदनाम करने की कोशिश करता था और इसे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। अब एक बार फिर वो उन्हीं पुरानी हरकतों पर वापस आ गया है। यहाँ अरियश्मा तो इसे खास लिफ्ट नहीं करवाती, इसलिए अब वो बेचारी नूर की शादीशुदा जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़ गया है। अब लोग देखेंगे कि यहाँ सालार की माँ जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ जब नूर को इस बात का पता चलता है तो वो भागी भागी उनकी इयादत के लिए अस्पताल पहुँच जाती है। अस्पताल पहुँचकर अब देखेंगे कि वहाँ अरियश्मा भी मौजूद होती है। नूर को देखते ही इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सालार से कहती है कि तुम्हारी ये कजिन भी ठीक नहीं है, मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है, इसने यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि नूर कहती है, क्या मैं यहाँ आकर गलती की है? तो इस पर फोफो कहती है, नहीं बेटा, तुमने अच्छा किया, आओ मेरे साथ बैठो। सालार, जुल्फिकार ठीक है ना?
नूर कहती है जी जुल्फिकार ठीक है, लेकिन अब अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? आपको फ्रैक्चर आया है और अब इसे मामूली बता रही है। हालांकि फ्रैक्चर मामूली नहीं होता, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। खैर, फिर आप देखेंगे कि यहाँ सालार नूर से काफी के बारे में पूछता है, तो नूर से ये बात करते देखकर अरियश्मा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो बहाना बनाकर अपनी माँ से कहता है कि आपके लिए काफी ले आओ। इस पर फोफो कहती है कि हाँ, जाकर काफी ले आओ, मैं भी पीऊंगी और नूर भी पीएगी। अब यहाँ सालार अरियश्मा से कहता है क्या तुमने काफी पीनी है, लेकिन वो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो सालार कहता है ठीक है, अगर तुमने नहीं पीनी तो मैं ले आता हूँ। फिर वो काफी लेने के लिए चला जाता है। लेकिन इसके बाद आप लोग देखेंगे कि वो नूर से कहता है, नूर तुम कमाल लग रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। इस पर नूर इसे जवाब देती है कि जब इंसान को एक अच्छा शौहर मिल जाए, ऐसा शौहर जो इज्जत भी दे और मोहब्बत भी करे, तो इंसान खुश भी लगता है और हुसैन भी। अब यहाँ सालार इस पर हंसता है, तंज करता है और कहता है, नूर तुम्हारा ये रिश्ता खत्म होने वाला है। इस पर नूर फौरन कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहुत ही बदतमीज हो। फिर उन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है, लेकिन नूर वहाँ से वापस चली जाती है। अब देखेंगे कि घर जाकर जब फोफो घर में बैठी होती है, तो वो बेचारी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। उनकी जो बहू है अरियश्मा, वो तो उन्हें कोई खास अहमियत ही नहीं देती। यहाँ अब देखेंगे कि वो नूर को कॉल करती है और इससे कहती है, नूर बेटा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, इस वक्त तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, तुम मेरे पास आ जाओ ना। तो नूर कहती है, ठीक है फोफो, मैं आने की कोशिश करती हूँ। यहाँ नूर अपनी फोफो जान के पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले यहाँ सालार एक बार फिर इसे तंग करने की कोशिश करता है और कहता है, नूर तुम जुल्फिकार से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। वो यही सब बातें नूर से कर रहा होता है कि इतने में अब देखते हैं कि जुल्फिकार वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि नूर की कोई चीज घर में रह जाती है आखिर गाड़ी में, और वो वही चीज लेकर उनके पास आ रहा होता है। यहाँ सालार नूर के साथ हद से बढ़ रहा होता है और ये सब देखकर जुल्फिकार शाह से बर्दाश्त नहीं होता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो जाकर अपनी गाड़ी से गिन निकालता है और सालार को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आगे नूर आ जाती है और कहती है, नहीं जुल्फिकार, अब सालार को नहीं मार सकते। नहीं जुल्फिकार, ये मेरी फूफी का इकलौता बेटा है, अब इसे हरगिज नहीं मार सकते। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इश्क में तेरे सदके के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और दिलचस्प होने वाला है। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सालार एक बार फिर नूर की जिंदगी में जहर घोलने के लिए वापस आ गया है। जिस तरह वो पहले नूर के साथ जुल्म करता था, इसे मारता था, इसे बदनाम करने की कोशिश करता था और इसे बेइज्जत करता था, अब वो एक बार फिर वैसी ही हरकतें करने लगा है। क्योंकि अरियश्मा इसे ज्यादा अहमियत नहीं देती, इसलिए अब वो नूर की इज़्दिवाजी जिंदगी खराब करने के दर पे है। आप लोग देखेंगे कि सालार की वालिदा गिर जाती है और उनके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। नूर को जैसे ही खबर मिलती है तो वो फौरन उनकी खैरियत मालूम करने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। वहां अरियश्मा भी मौजूद होती है। नूर को देखते ही वो शदीद गुस्से में आ जाती है और सालार से कहती है कि तुम्हारी ये कजिन बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे इससे बहुत नफरत है, इसने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। इस पर नूर कहती है, क्या मैं यहाँ आकर गलत किया है? फोफो फौरन कहती है, नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, आओ मेरे साथ बैठो। सालार, जुल्फिकार ठीक है ना? नूर कहती है, जी वो ठीक है, लेकिन अब अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? आपको फ्रैक्चर आया है और अब इसे मामूली बता रही है, जबकि ऐसा नहीं है, आपको एहतियात करनी चाहिए। फिर यहाँ सालार नूर से काफी के बारे में पूछता है, तो अरियश्मा को ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर वो बहाना बनाकर अपनी माँ से कहता है कि आपके लिए काफी ले आओ। फोफो कहती है कि हाँ ले आओ, मैं भी पिएंगी और नूर भी पीएगी। इसके बाद सालार अरियश्मा से पूछता है कि क्या तुमने काफी पीनी है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होती है। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं ले आता हूँ। इसके बाद वो काफी लेने चला जाता है।
फिर आप लोग देखेंगे कि वो नूर से कहता है, नूर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस पर नूर इसे जवाब देती है कि जब इंसान को मोहब्बत और इज्जत देने वाला शौहर मिल जाए तो वो खुद भी खुश और हुसैन लगने लगता है। इस बात पर सालार तंजिया अंदाज में हंसता है और कहता है, नूर तुम्हारा ये रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलेगा। नूर फौरन जवाब देती है, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम बहुत बदतमीज हो। फिर दोनों के दरमियान कुछ सख्त बातें होती हैं और नूर वहां से चली जाती है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि फोफो घर में अकेली बैठी होती है और खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही होती है क्योंकि अरियश्मा उनकी ज्यादा परवाह नहीं करती। फिर वो नूर को फोन करती है और कहती है, नूर बेटा मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, तुम इस वक्त मेरे पास आ जाओ। नूर कहती है, ठीक है फोफो, मैं आने की कोशिश करती हूँ। फिर नूर उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले सालार एक बार फिर इसे तंग करने की कोशिश करता है और कहता है, नूर तुम जुल्फिकार से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। इतने में जुल्फिकार वहां पहुंच जाता है क्योंकि नूर की कोई चीज इसके पास रह गई होती है और वो वही वापस देने आया होता है। वहां वो सालार को नूर के साथ बदतमीजी करते हुए देख लेता है। ये सब देखकर जुल्फिकार शाह का गुस्सा काबू में नहीं रहता। वो फौरन अपनी गाड़ी से गिर निकालता है और सालार को मारने की कोशिश करता है, मगर इसी लम्हे नूर आगे आ जाती है और कहती है, नहीं जुल्फिकार, अब सालार को नहीं मार सकते। नहीं जुल्फिकार, ये मेरी फूफी का इकलौता बेटा है, अब इसे हरगिज नहीं मार सकते। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं इश्क में तेरे सदके ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के अगले एपिसोड में अब सब देखेंगे कि सालार एक बार फिर अपनी उन्हीं हरकतों पर उतर आया है जो वो इस वक्त किया करता था जब नूर इसके निकाह में थी। वो नूर के साथ जियादती करता था, इसे मारता था, इसे बदनाम करने की कोशिश करता था और इसे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। अब एक बार फिर वो उन्हीं पुरानी हरकतों पर वापस आ गया है। यहाँ अरियश्मा तो इसे खास लिफ्ट नहीं करवाती, इसलिए अब वो बेचारी नूर की शादीशुदा जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़ गया है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ सालार की माँ जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके पाँव में फ्रैक्चर आ जाता है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ जब नूर को इस बात का पता चलता है तो वो भागी भागी उनकी इयादत के लिए अस्पताल पहुँच जाती है। अस्पताल पहुँचकर अब देखेंगे कि वहाँ अरियश्मा भी मौजूद होती है। नूर को देखते ही इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सालार से कहती है कि तुम्हारी ये कजिन भी ठीक नहीं है, मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है, इसने यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि नूर कहती है, क्या मैं यहाँ आकर गलती की है? तो इस पर फोफो कहती है, नहीं बेटा, तुमने अच्छा किया, आओ मेरे साथ बैठो। सालार, जुल्फिकार ठीक है ना? नूर कहती है, जी जुल्फिकार ठीक है, लेकिन अब अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? आपको फ्रैक्चर आया है और अब इसे मामूली बता रही है, हालांकि फ्रैक्चर मामूली नहीं होता, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। खैर, फिर आप देखेंगे कि यहाँ सालार नूर से काफी के बारे में पूछता है, तो नूर से ये बात करते देखकर अरियश्मा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो बहाना बनाकर अपनी माँ से कहता है कि अब के लिए काफी ले आओ। इस पर फोफो कहती है कि हाँ, जाकर काफी ले आओ, मैं भी पीऊंगी और नूर भी पीएगी। अब यहाँ सालार अरियश्मा से कहता है, क्या तुमने काफी पीनी है? लेकिन वो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो सालार कहता है, ठीक है, अगर तुमने नहीं पीनी तो मैं ले आता हूँ। फिर वो काफी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन इसके बाद आप लोग देखेंगे कि वो नूर से कहता है, नूर तुम कमाल लग रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। इस पर नूर इसे जवाब देती है कि जब इंसान को एक अच्छा शौहर मिल जाए, ऐसा शौहर जो इज्जत भी दे और मोहब्बत भी करे, तो इंसान खुश भी लगता है और हुसैन भी। अब यहाँ सालार इस पर हंसता है, तंज करता है और कहता है, नूर तुम्हारा ये रिश्ता खत्म होने वाला है। इस पर नूर फौरन कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहुत ही बदतमीज हो। फिर उन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है, लेकिन नूर वहां से वापस चली जाती है। अब देखेंगे कि घर जाकर जब फोफो घर में बैठी होती है तो वो बेचारी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। उनकी जो बहू है अरियश्मा, वो तो उन्हें कोई खास अहमियत ही नहीं देती।
यहाँ अब देखेंगे कि वो नूर को कॉल करती है और इससे कहती है, नूर बेटा, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, इस वक्त तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, तुम मेरे पास आ जाओ ना। तो नूर कहती है, ठीक है फोफो, मैं आने की कोशिश करती हूँ। यहाँ नूर अपनी फोफो जान के पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले यहाँ सालार एक बार फिर इसे तंग करने की कोशिश करता है और कहता है, नूर तुम जुल्फिकार से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। आखिर